हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि सेट सी में आया था ईयर 2019 में। आरएमएस एआई डबल एस डबल ई के लिए इम्पोर्टेंट है, मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोचिंग लेना चाहते हैं, इफेक्टिव कोचिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से, एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पे कवर हो, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, ये सब कुछ आपको जानना है तो आप हमारे साथ बैच में जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर 9996858323 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको गाइज इफेक्टिव कोचिंग दी जाएगी। गूगल मीट पर आपकी क्लासेस होंगी। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 2019 सेट सी में ये क्वेश्चन आया था। देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरह से करना था। तो इसका सॉल्यूशन जो है, हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लीस्ट मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल बताना है ऑफ 23 का लीस्ट मल्टीपल बताना है। विच वन डिवाइडेड बाय, जिसको हम डिवाइड करते हैं 18 से, 21 से एंड 24 से। अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं तो लीव्स रिमाइंडर 7, 18 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आता है, 21 से डिवाइड करने पर 10 रिमाइंडर आता है और 24 से डिवाइड करने पर 13 रिमाइंडर बचना चाहिए। और वो लीस्ट मल्टीपल होना चाहिए किसका, 23 का, मतलब वो 23 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसका जो रिमाइंडर आया है उन दोनों में डिफरेंस सब में सेम है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 18 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचता है, 7। इन दोनों का डिफरेंस 11 है। फिर हमने डिवाइड करा 21 से और रिमाइंडर बचा 10, यहाँ भी डिफरेंस कितना आया, 11 आया। फिर हमने डिवाइड करा 24 से और रिमाइंडर आया 13 और यहाँ भी डिफरेंस कितना बचा, 11। अगर ये डिफरेंस सेम है रिमाइंडर वाला, अगर ये डिफरेंस सेम आ रहा है तो इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ किसका, 18, 21 एंड 24 का। तो 18, 21 एंड 24 का हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 504। अब कैसे मैंने किया, तो गाइस इसकी ट्रिक मैंने अपनी वीडियो में बता रखी है। जिसको जानना है कि एलसीएम किस तरह से फाइंड किया जाता है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ पर आपको एलसीएम की ट्रिक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका जो एलसीएम आया वो क्या आया, 504 आया। 504 आया। 504 कहने का मतलब ये है कि 504 18 से भी कम्प्लीटली डिवाइड है, 21 से भी कम्प्लीटली डिवाइड है और 24 से भी कम्प्लीटली डिवाइड है। लेकिन ये 23 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि ये 23 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, और साथ ही हमें रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, और हमें ये भी कह रहा है कि 23 का मल्टीपल होना चाहिए। और अगर मैं 18 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 11 रिमाइंडर बचना चाहिए। लेकिन ये तो क्या है, 504 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है किससे, 18 से, 21 से और 24 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो हम पहले देखेंगे कि 504 जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 23 का, 23 से कितना कम या ज़्यादा, कितना रिमाइंडर देता है। तो 23 को अब जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 46, यहाँ पर बचेगा 44। देन 23 वन सा 23 और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचता है, 21। यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 21 बच रहा है, यानी कि 23 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 21 बचा। तो हम ये देख लेते हैं कि 23 से 21 कितना कंप्लीट चला जाएगा। ठीक है ना, यानी कि मैं 504 को अगर टुकड़ों में तोड़ूँ, मतलब इसके अगर मैं ब्रेक करूँ, तो हम इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 23 इंटू 21 के प्लस 21 के। ठीक है ना, हमने इसको ये करके लिख लिया। अब के क्या है, के एक वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है ना, के क्या है, एक वैल्यू है जो हमें फाइंड करने की पड़ेगी क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है 504 23 से। ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ क्या मान लिया, के मान लिया कि कोई नंबर है के। अगर मैं के की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखूँगा तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे, 23 से। या फिर हम क्या करते हैं, इसको मैं पहले यहाँ पर के लिख लेते हैं, यानी कि 50 के, यहाँ पर यहीं पर लिख लेता हूँ मैं 50 के। अब 50 के को मैंने ब्रेक करके कैसे लिखा, हम क्या करेंगे, पहले इस 23 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 2 6 4, यानी कि 483। तो इस 23 को 504 को मैंने ब्रेक करके क्या लिखा, 483, ये 483 आएगा यहाँ से, 483 के प्लस 21 के। इसको ब्रेक करके मैंने ऐसे लिख लिया। अब के क्या है बच्चे, के एक ऐसा नंबर है कि उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 504 से तो वो 23 का मल्टीपल हो जाता है। अब हमें के ही फाइंड करना है, हमें के फाइंड करना है क्या होगा। साथ ही हमें कह रहा है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए कितना, अगर 18 से डिवाइड कर रहे हैं
तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। अगर 21 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 10, और 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 13 बचना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो भी इनका डिफरेंस, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो 504K में से हम क्या करेंगे, 11 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 11 माइनस में आ जाएगा, यानी कि -11 आ जाएगा। ये तो कम्प्लीटली डिवाइडेड 23 से, क्योंकि ये 23 इंटू 21 का मल्टीपल है। 23 इंटू 21 का मल्टीपल कितना होता है, 483। ये तो कम्प्लीटली डिवाइडेड 23 से। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है हम देख लेते हैं। इसकी वैल्यू निकलेगी बच्चे, हम साइड में यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कि हमें 21K माइनस की 11 की वैल्यू निकालनी है, और कि ये 23 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 21K माइनस 11 की, ठीक है। अगर हम K को 1 पुट करते हैं, अगर हम K को 1 पुट करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 21 इंटू 1 माइनस 11। तो 21 इंटू 1 माइनस 11 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 माइनस 11, और 21 माइनस 11 कितना होता है, 10। और 10 किस पे, 23 से डिवाइड नहीं होता। फिर हम K की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, 2। इस तरह से हमने वैल्यू पुट करनी है। तो 21 K की जगह 2 पुट करा, माइनस में 11, यानी कि 42 माइनस 11, और 42 माइनस 11 कितना होता है, 31। 31 भी किस पे, 23 पे डिवाइड नहीं है। फिर हम K की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो 21 इंटू 3 माइनस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 63 माइनस 11। तो 63 माइनस 11 कितना होता है, 52। 52 भी 23 से डिवाइड नहीं होता, 31 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता। फिर K की वैल्यू हम पुट करेंगे 4, तो 21 इंटू 4 माइनस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 माइनस 11। 84 माइनस 11 कितना होता है, 73। 73 भी 23 से डिवाइड नहीं होता। हमें 23 का मल्टीपल चाहिए, उसने क्वेश्चन में साफ साफ हमें बोल दिया। इस तरह से हम 5 पुट करेंगे तो 5 पे भी नहीं जाएगा। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, 6 पुट करके देख लेते हैं, 6 पे। तो 21 इंटू 6 माइनस 11, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 126 आ जाएगा माइनस 11, और 126 में से 11 गए तो कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। और 115 23 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 115 करेंगे, 115 डिवाइड बाई 23 करेंगे तो 5 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ये तो पहले से ही डिवाइड है 23 पे, क्योंकि ये 23 और 21 का मल्टीपल है ना। तो और हमें इसको इसको 21 के माइनस 11 की हमने वैल्यू निकाल ली, K की वैल्यू 6 पुट करके। यानी कि अगर मैं K की वैल्यू 6 पुट कर दूंगा, K की वैल्यू 6 पुट कर दूंगा तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा किस पे, 23 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, K की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। कहाँ पर, हम K की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि 504 K माइनस 11 में हम क्या करेंगे, K की वैल्यू पे पुट कर देंगे। तो K की वैल्यू पुट करके कितनी आएगी है, 504, और K की वैल्यू पे किस पे सेटिस्फाई हुआ, K की वैल्यू 6 पे सेटिस्फाई हुआ, इंटू 6 माइनस 11। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, यहाँ पर आ जाएगा 6 5 ज़ा 30 माइनस 11। तो 3024 में जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13, यानी कि 3013 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3013 वो नंबर है कि 23 का, ये 23 का एग्जैक्ट मल्टीपल होगा। 23 से मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। और जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 7 देगा, 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 10 देगा, और 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें कितना देगा, 13 देगा, ठीक है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 3013 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना था। ध्यान रखना ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व इस तरह से नहीं होगा। तो इसका दूसरा मेथड होगा। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एनी एग्ज़ाम, और हमारे बैच में एनरोल कीजिए इफेक्टिव कोचिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच।